प्रयागराज की महिमा हमारे बेड़ी माधव भगवान तीर्थराज प्रयागराज हनुमान जी महाराज की कृपा से आज हम लोग प्रयागराज महिमा के बारे में बताते हैं। हमारे यहाँ भारत जनन भूमि है, जो हमको जनन मतलब जन्म भी देती है और जन्म का कर्म भी सिखाती, कर्म भूमि भी कहा गया। आर्यवर्त, भारतवर्ष, भरतखंड, इस तरह से हमारे भारत के 12 नाम हैं, 12 नाम हैं भारत के। अच्छा। तो और हम कुंभ की बात करें कि कुंभ कितने लगते हैं। लोगों को कुंभ तो 4 पता हैं, पर 12 कुंभ होते हैं। समुद्र मंथन के समय जब महाराज धन्वंतरी महाराज कलश लेकर समुद्र से निकलते हैं, देवताओं और राक्षसों में समन्वय न होने के कारण आपसे विवाद उत्पन्न हो जाता है। उस समय धन्वंतरी महाराज यह ज्ञात कर लेते हैं, यह तो अनर्थ हो जाएगा, न देवताओं के भाग में होगा न राक्षसों के भाग्य में होगा। धन्वंतरी महाराज वहां से भागते हैं। 8 बूंदे स्वर्ग पर गिरती हैं, जिसको यह कह लें कि पृथ्वी लोगों को नहीं पता होता। हम लोग सिर्फ मौखिक या जो काल्पनिक जो हम सुनते चले आए हैं, 4 पर्व ही पृथ्वी में या कुंभ कह लें मनाया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में अर्धकुंभ भी मनाया जाता है, और उज्जैन और नासिक यहाँ केवल 12 साल में ही कुंभ मनाया जाता है, और प्रयाग हरिद्वार में भी 12 साल पे कुंभ मनाया जाता है। प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा होने के नाते यहाँ सभी देवतागण माघ के महीने में सभी एकत्र होते हैं और प्रतिवर्ष एकत्र होते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि राजा सबके कार्य का अनुसरण करता है कि आपके क्षेत्र में हर वर्ष कितना कार्य किया गया है। जैसे हम ही लोग हैं, आपस में कोई कार्य करते हैं, हम उस चीज़ का समन्वय करते हैं, पूछते हैं कि आपने कितना किया, आपने कितना किया। इस तरह राजा के भी दरबार में एक बार मीटिंग की बुलाई जाती है और कार्य किया जाता है। जैसे हम लोग भी कहते हैं कि अश्वमेघ फलम चैव लक्ष्य गोदानजम फलम प्राप्नोति स्नान मात्रेणाया गोदाया सिंह गुरु। जिस समय पृथ्वी सिंह राशि पर स्थित हो, उस समय गोदावरी में केवल स्नान मात्र से ही मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ करने का तथा 1 लक्ष गोदान करने का पुण्य प्राप्त करता है। यह मैं नहीं, ये ब्राह्मण पुराण कहता है। फिर कहते हैं यस्मिन् दिने गुर्याति सिंहरासो महामते तस्मिन् दिने महापुण्यं नरा स्नानं समाचरेत्। यस्मिन् दिने सुरगुरु सिंहराशि गते भवेत् तस्मैस्तु गौतमी स्नानं कोटिजन्माघनाशनं। तीर्थानद्यश्च तथा समुद्रक्षेत्रारण्यानि तथा श्रमाश्च वसन्ति सर्वाणि च सर्वमेकं गोदातटे सिंहगते सुरजेः। जिस दिन बृहस्पति सिंह राशि में जाते हैं, उस दिन गोदावरी में स्नान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। जिस दिन देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में हो, तो उस दिन गोदावरी में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। जब तक सिंह राशि के बृहस्पति रहते हैं, तब तक गोदावरी के तट पर तीर्थ, नदियाँ, समुद्र क्षेत्र, अरण्य तथा
आश्रम 1 वर्ष तक निवास करते हैं। हम प्रयागराज की महिमा के बारे में बात कर सकते हैं। कहते हैं कि मकरे च दे दीवानाथे ह जगे च बृहस्पतो कुंभ योगे भवे तत्र प्रयागे हाथ दुर्लभम। मकर राशि में सूर्य हो और मेष राशि में बृहस्पति हो तो प्रयागराज में अत्यंत दुर्लभ कुंभ लगता है, जिसको हम 12 वर्ष पर्यंत कहे जाते हैं। फिर हम उज्जैन स्नान की महिमा या उज्जैन कुंभ की महिमा के बारे में, उस स्थली महाक्षेत्रम योगी नाम स्थान दुर्लभम माधवे धवले पक्षे सिंहे जीवे अजेरौ तुलारासे निशानाथे पूर्णायां पूर्णिमातिथौ व्यतिपाते सज्जाते चंद्रवासरं संयुते उज्जन्यां महायोगे स्नाने मोक्षं भा पुण्यात्। स्कंद पुराण कहता है अवंतिका खंड का है कुशावर्त स्थान, जहाँ पे कुश जो बहुत उत्पन्न होते हैं। कुशा हम लोग जिसको कहते हैं, जो भगवान के शरीर से टूट कर गिरे हैं, भगवान के वाराह अवतार पर। ब्रह्म क्षेत्र जिसे महाक्षेत्र भी कहा जाता है, यह स्थान योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे स्थान पर वैशाख शुक्ल पक्ष सिंहस्थ गुरु, मेष राशि के सूर्य, तुला राशि के चंद्रमा, पूर्णिया तिथि, व्यतिपात योग और सोमवार का दिन हो तो ऐसे महायोग में उज्जैन में स्नान करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। धारायाम च तदा कुंभो जायते खल मुक्तिदाह। कहते उज्जैन का कुंभ पर्व निश्चित रूप से मुक्तिदायक होता है। नासिक में 60 वर्ष सहस्राणि भागीरथ गाहनम सकृत गोदावरी स्नानम सिंहस्ते च बृहस्पतो। जिस समय बृहस्पति सिंह राशि पर हो, उस समय गोदावरी में केवल एक बार स्नान करने से मनुष्य 60,000 वर्षों तक गंगा स्नान करने से सदृश पुण्य प्राप्त करता है। हरिद्वार कुंभ राशि गते जीवे तथा में से गते रवो हरिद्वारे कृतम स्नानम पुनरावृत्ति वर्जनम। इसके पश्चात वर्षों का अंतराल जो भी हो, जब भी बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि पर रहते हैं तो उज्जैन में कुंभ पर्व होता है। और सिवाय पंचवर्ष में जब सूर्य सिंह राशि पर रहते हैं तो नासिक में कुंभ पर्व होता है। तत्पश्चात लगभग 6 वाह पर्यंत वर्षों के अंतराल पर जब बृहस्पति कुंभ राशि पर रहते हैं और सूर्य मेष राशि पर, तब हरिद्वार में कुंभ होता है। इनके मध्य में 6 वर्ष के अंतर में केवल हरिद्वार प्रयाग में अर्धकुंभ होता है। अतः पूर्वाचार्य द्वारा स्थापित अर्धकुंभ पर्व का महात्मा अपार है, क्योंकि अर्धकुंभ पर्व का उद्देश्य पूर्ण कुंभ की तरह विशेष पवित्र और लोकोपकारक पर्वों से धर्म के प्रचार के साथ साथ देश और समाज का महान कल्याण होता है। अथर्ववेद में भी कहा गया है पूर्णा कुंभोदिकालः अहितत्तं तपस्यामो बहुधानुसन्तः स इमां विश्वा भुवनानि प्रत्यकालं तमाहं परमे व्योमन। हे संत गण, पूर्व कुंभ 12 वर्ष के बाद आता है, जिसे हम अनेक बार हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन 4 स्थानों पर देखा करते हैं। कुंभ उस काल विशेष को कहते हैं जो महान आकाश में ग्रह राशि के योग से होता है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन 4 स्थानों में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ पर्व मनाया जाता है। इन 4 स्थानों में कुंभ पर्व का क्रम इस प्रकार निर्धारित है। मेष या वृष के बृहस्पति में जब सूर्य चंद्रमा दोनों मकर राशि में आते हैं, तब प्रयाग में कुंभ पर्व होता है।
वर्ष तब बृहस्पति सिंह राशि में हो जाते हैं, अतः प्रयाग में कुंभ मनाया जाता है। प्रयागे माघ मासे चा, प्रयागराज की महिमा भी बहुत अपार है। हम लोगों का जन्म का जो यह कह लें पाप उदय होता है, तब हमको गंगा स्नान करने का हमारा पाप क्षीण होने का समय आ गया हो। जब हमारा पाप का घड़ा भरता है तो भगवान या माँ गंगा का कृपा हम लोगों का प्रयाग में स्नान करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। हम सबसे यही चाहेंगे प्रयागराज की महिमा का श्रवण करें और 12 वर्ष में नियम है ये तो कम से कम हर वर्ष में एक बार गंगा स्नान तो करना ही चाहिए, और उनकी ही कृपा से हम लोगों का भरण पोषण फलना फूलना और गंगा स्नान करना चाहिए। हम मान लीजिए पंडित जी, हम मकर संक्रांति पे कैसे स्नान करें, पौष पूर्णिमा पे स्नान कैसे करें, अमावस्या पर स्नान कैसे करें, बसंत पर स्नान कैसे करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1 महीने का अवसर मिला है, 1 महीने में आप किसी भी दिन स्नान कर लें, और वही सबसे बड़ा पुण्यदायी है। माघ के महीने में तो गंगा स्नान का तो हर क्षण महत्व है। आप कभी भी किसी भी दिन स्नान कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारद्वाजम च वास्किम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। भगवान के 12 अवतार हैं। विष्णु के बिरली माधव, पद्म माधव, 12 माधव, इस तरह से 12 हैं। और अक्षयवट वृक्ष भी हमारे प्रयागराज में विराजमान हैं। मूल तो यहाँ है, शाखा बनारस में है। भगवान जिस वासुकी नाग से समुद्र मंथन हुआ वो भी प्रयागराज में ही विराजमान है। भरद्वाज मुनि हमारे प्रयागराज में भी गंगा तट गोदावरी के किनारे, हमारे गंगा माँ के किनारे विराजमान आश्रम विकराल, और हनुमान जी महाराज त्रेता युग से विराजमान यहाँ हैं। कहा जाता है जब लंका से लौटते हुए हनुमान जी थक चुके थे तो माता सीता से उन्होंने आज्ञा मांगी, माँ क्या मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? तो उन्होंने आज्ञा दिया, ठीक है आप आराम कर लो, फिर हम लोग चल रहे हैं, आप आना। तो हनुमान जी यहाँ पे लेट जाते हैं। यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं, वो भी लेटे हुए मुद्रा में लमसम 6 से 7 फीट नीचे हैं। तो प्रयागराज के महिमा के बहुत अपरंपार है। मैं सब